प्रिय दर्शकों, मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। मित्रों, हमने जब ये चैनल प्रारंभ किया था तो उसी समय एक सबसे पहला वीडियो ये बनाया था कि आओ कुंडली देखें। कुंडली को हम कैसे देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं तो इस तरीके से एक चक्र बना होता है और उसमें आचार्य जी इसी से ही जो है आपके भविष्य के बारे में मामला तय करते हैं कि अब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ है और क्या परेशानी आएगी। इसी के संदर्भ में बात करते हैं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आओ कुंडली बनाना सीखें। कुंडली को कैसे बनाते हैं और किस भाव से क्या देखते हैं, ये दो बातें हम आज बताने वाले हैं। मित्रों, कुंडली बनाने के लिए आपने अगर आप कुंडली बनवाई होगी तो कंप्यूटर का ज़माना आ गया है। कंप्यूटर में तो ये है कि डेट ऑफ बर्थ आप डालिए और तुरंत से कुंडली बन जाती है। पहले तो टाइम लगता था, अब तो पंचांग से कैलकुलेशन होता था और समय का संस्कार निकाला जाता था कि मान लीजिए पंचांग बनारस का है और कोई व्यक्ति बॉम्बे में पैदा हुआ है तो अक्षांश और देशांतर रेखा से ग्रह स्पष्ट बॉम्बे के निकाले जाते थे। ये सब बहुत कठिन और जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन अब आज के समय में ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रक्रिया हो गई है। मित्रों, आज हम एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये बताएंगे कि कुंडली को कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये एक स्क्वायर हमने जो बना लिया और स्क्वायर बनाने के बाद ये ऊपर वाली लाइन से यहाँ से सेंटर से और यहाँ से सेंटर से और यहाँ से जो सेंटर से इस लाइन को मिला दिया और ये डायगोनल्स इसमें जो डाल दिए, विकर्ण डाल दिए। तो इतना जब कर लेते हैं तो ये 12 भाव बन जाते हैं। ये एक भाव हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवां हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां भाव हो गया और ये नवां, ये 10वां, ये 11 और ये 12। ये 12 खाने बन करके हमारे तैयार हो जाते हैं। मित्रों, हमारा ये जो ब्रह्मांड है ये गोलाई से ये जोड़क है बिल्कुल। और ये ब्रह्मांड का नक्शा ये उस व्यक्ति का नक्शा होता है कि जब कोई आदमी किसी विशेष जगह पर पैदा होता है, वहाँ के अक्षांश और देशांतर रेखा पर जो पैदा होता है तो ये वहाँ का नक्शा होता है। ये 12 एक खाना 30 अंश का होता है, तो 12 में जब 30 का जो है गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 30, ये 360 डिग्री बनता है। और 360 डिग्री का ही ब्रह्मांड हमारा जो गोलाई से ब्रह्मांड है ये इस तरह से। तो हमारा मतलब कहने का ये है कि ये जो चक्र, अच्छा इस तरीके के चक्र जो है ये 15-20 बने होते हैं। ये हमारा लग्न चक्र है। ये हमारा, इसे हम बोलते हैं लग्न चक्र। लग्न चक्र एक होता है चंद्र चक्र, इसी के बगल में चंद्र चक्र बना होता है। चंद्र चक्र का मतलब ये होता है कि चंद्रमा जिस राशि में होता है वहीं से हम शुरुआत करते हैं तो वो हमारा चंद्र चक्र हो जाता है। अच्छा, इसे लग्न चक्र क्यों बोलते हैं, यहाँ पर 1 नंबर क्यों लिखा है। मित्र, ये काल पुरुष की कुंडली है। दर्शकों, काल पुरुष की कुंडली है। यहाँ पर आपकी कुंडली में हो सकता है यहाँ पर 10 लिखा हो, किसी के में 2 भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर 10 भी लिखा हो सकता है और ये 7 नंबर, ये जहाँ 1 नंबर लिखा है तो 7 नंबर भी हो सकता है। अब हम इनके नाम जो है बता देते हैं कि 1 नंबर को हम क्या बोलते हैं। ये 1 नंबर ये गिनती तो है ही, ये पहला भाव है इसलिए 1 नंबर है, लेकिन ये राशि भी एक है। इसका नाम है मेष राशि और इसका नाम है वृष राशि, इसका नाम है मिथुन राशि। ये 4 नंबर को कर्क राशि बोलते हैं, 5 नंबर को सिंह बोलते हैं, 6 नंबर को हम क्या बोलते हैं, कन्या, 7 नंबर को तुला और 8 नंबर को वृश्चिक और 9 नंबर को धनु, 10 नंबर को मकर, 11 को कुंभ और 12 को मीन।
ये तो हमारी राशियाँ हो गई, लेकिन हमारा विषय आज ये नहीं है। हमारा विषय ये है कि किस भाव से क्या देखते हैं। यही हमने अपने थंबनेल में लिखा। राशियों के बारे में हम बाद में जो है बताएंगे मित्रों। तो ये हमने बताया कि पहले आप ये एक वर्गाकार जो बना लीजिए, विकर्ण मिला लीजिए, विकर्ण मिलाने के बाद सेंटर से आप इस तरीके से करके 12 खाने आप बना लीजिए। एक खाना 30 अंश का है तो 12 का 30 में जो गुणा करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न पर, तो ये हो गया कि कुंडली को हम कैसे बनाते हैं। हालांकि ये बहुत कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ये आपने खाने तो जो है बना लिए, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 8:10 पर है, तो 8:10 पर जो नवग्रह हैं हमारे, वो ग्रह स्पष्ट कहाँ कहाँ थे, किस राशि में थे, वो इनमें भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये हम विषय से बाहर जा रहे हैं। हमारा विषय ये है कि कुंडली को हम बनाना सीखें। तो हमने लग्न चक्र बनाना सीख लिया कि हम लग्न चक्र को कैसे कैसे बना लेते हैं। इसी में कहीं न कहीं चंद्रमा होगा, तो जहाँ पर चंद्रमा होगा तो वो जो है चंद्र चक्र होगा। फिर D9 होगा, नवमांश होगा, दशमांश होगा, पंचमांश होगा, ये सारे सब ये होते हैं। तो अब सवाल ये है कि लग्न चक्र तो हमने बना लिया। अब हम ये देखते हैं कि इसमें हमने 1-2 नंबर, ये तो गिनती हमने लिखी, लेकिन ये राशियां भी हैं, ये काल पुरुष की राशियां भी हैं। अब 1 नंबर को मेष राशि, इसका स्वामी भी बता देता हूँ, इसका स्वामी मंगल है। 2 नंबर को वृष राशि बोलते हैं, इसका स्वामी शुक्र है। 3 नंबर को मिथुन राशि बोलते हैं, इसका स्वामी बुध है। 4 नंबर को कर्क राशि बोलते हैं, इसका स्वामी चंद्रमा है। 5 नंबर को सिंह राशि बोलते हैं, इसका स्वामी सूर्य है। 6 नंबर को कन्या, इसका स्वामी बुध है। माने 3 नंबर और 6 नंबर का स्वामी बुध है। 7 नंबर का इसे तुला बोलते हैं, इसका स्वामी शुक्र है। 8 नंबर का स्वामी इसे वृश्चिक बोलते हैं, इसका स्वामी मंगल है। माने 1 नंबर और 8 नंबर का स्वामी मंगल है। इसके बाद में नंबर आता है धनु का, ये 9 नंबर, इसे धनु बोलते हैं, इसका स्वामी गुरु है, बृहस्पति है। इसके बाद में 10 नंबर मकर राशि है, इसका स्वामी शनि है। 11 नंबर कुंभ राशि, इसका स्वामी शनि है। और 12 नंबर मीन राशि, इसका स्वामी भी गुरु है। माने गुरु की 2 राशियाँ, 9 नंबर और 10 नंबर। माने आप ये मोटा मोटा जो समझ लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा सारे ग्रहों को 2-2 राशियों का अलॉटमेंट है, सबके 2-2 घर हैं। मेष और वृश्चिक मंगल, वृष और तुला शुक्र, ये मिथुन और कन्या बुध, मकर और कुंभ शनि, मकर और कुंभ शनि, धनु और मीन गुरु। तो ये तो हमने ये इसका राशि का क्लासिफिकेशन बता दिया। अब दूसरा हमारा जो हमने लिखा है कि किस भाव से हम क्या देखते हैं। अब इसके बारे में चर्चा थोड़ी सी कर ली जाए तो ज़्यादा ठीक है कि किस भाव से क्या देखते हैं। मित्रों, ये हमारा पहला भाव है। इस भाव से हम फिजिकल फिटनेस देखते हैं। अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब इस व्यक्ति के अंदर जो गुण होंगे वो किसके होंगे? मंगल के होंगे। उसी तरह का उसका रंग होगा, उसी तरह की उसकी लंबाई होगी, उसी तरह के बातचीत करने का उसका तरीका होगा। अब जो दूसरा वो स्थान है, ये दूसरा स्थान वाणी का स्थान है। इस व्यक्ति के ये वाणी और धन का स्थान है, ये इसके परिवार का भी स्थान है। इसमें जो ग्रह होगा, जो राशि होगी, उसी के हिसाब से उसकी वाणी बनेगी। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों की आवाज़ बहुत पतली होती है, कुछ लोग बोलने में हकलाते हैं, कुछ लोगों की आवाज़ भरभराती है। तो ये इस भाव से देखते हैं। बात को समझ गए? अब ये आता है 3 नंबर, ये इस भाव को बोलते हैं पराक्रम, माने इसको लग्न बोलते हैं, इसको धन स्थान और वाणी स्थान बोलते हैं, और इसको हम पराक्रम स्थान बोलते हैं। इस भाव से छोटे भाई को भी हम देखते हैं।
पराक्रम का मतलब कहीं गोली और बारूद चलाने से मतलब नहीं। हमारा पराक्रम का मतलब वर्क एफिशिएंसी, कि आदमी कितना एक्टिव है, कितना लेजी है, ये इस भाव से हम देखते हैं। इस भाव से छोटे भाई भी देखते हैं, छोटे भाई की संख्या भी देखते हैं। ये इसकी राशि पर निर्भर करता है। इस भाव से ये चौथा स्थान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस भाव से हम क्या देखते हैं? इस भाव से हम माता को देखते हैं और सामाजिकता देखते हैं, भूमि भवन और वाहन भी देखते हैं। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं वो यहाँ से पता लगेगा। माता का स्वास्थ्य कैसा है यहाँ से पता जो है लगेगा। यहाँ से डिग्री वाली शिक्षा हम देखते हैं कि आपकी शिक्षा कितनी होगी, बीए, एमए, पीएचडी, ये डिग्री वाली शिक्षा होती है यहाँ से। और यहाँ से चुनाव और जनता का भी, जितने भी नेता लोग हैं उनकी कुंडलियाँ हम जब देखते हैं तो चौथे स्थान में और शनि को देखते हैं, और ये हमें पता लग जाता है कि ये जीतेगा कि हारेगा। तो ये चौथे स्थान से हम देखते हैं। कितनी गाड़ियाँ हैं ये भी चौथे स्थान से देखा जाता है। ये छाती का भी स्थान है। कभी कभी भयंकर बीमारी होती है, टीबी वगैरह हो जाती है, तब ये इसी स्थान पे इसमें जो ग्रह है उसका उपचार जो कराते हैं, दवा तेजी से लाभ करने लगती है। अब बात करते हैं पांचवें स्थान के मित्रों। ये पांचवा स्थान शिक्षा का स्थान है। हमने देखिए यहाँ पर बताई डिग्री वाली शिक्षा और यहाँ पर बताई ज्ञान वाली शिक्षा। यहाँ पर ऋषि मुनियों वाली भी शिक्षा होती है कि वो उनके पास डिग्री बिल्कुल नहीं है लेकिन सारे ग्रंथ उनको याद हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। और यहाँ से हम क्या देखते हैं? संतान भी देखते हैं। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, ये बहुत ज़रूरी स्थान है। ये त्रिकोण स्थान है। अभी मैं आपको जो बताता हूँ कि इस भाव में त्रिकोण भाव किसको कहते हैं, ये पूरी तरह से रट लीजिए। इस भाव से हम संतान भी देखते हैं, संतान की संख्या कितनी है, पुत्र है कि पुत्री है ना, और संतान होगी कि नहीं होगी, क्या होगी। यहाँ से प्रेम भी देखते हैं कि प्रेम विवाह होगा या व्यक्ति का चरित्र कैसा है, ये भी हम यहाँ से देखते हैं। अब बात करते हैं छठवें स्थान से। ये हमारा छठवां स्थान है। छठवां स्थान ये परिश्रम का भी स्थान है। यहाँ से नौकरी भी हम देखते हैं और कर्जा भी देखते हैं और शत्रु भी देखते हैं। क्या क्या देखते हैं यहाँ से? नौकरी, कर्ज, शत्रु, और इसके बाद में यहाँ से परिश्रम। शत्रुओं की संख्या भी हम ऐसी संख्या देखते हैं कि हमारे छिपे हुए शत्रु हैं कि खुले हुए शत्रु हैं। जो शत्रु सामने होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, और जो छिप करके वार करता है वो बहुत ही बेकार का शत्रु होता है। यहाँ से हम पत्नी को देखते हैं और पार्टनर को देखते हैं। ये आप हो गए और ये आप की पत्नी हो गई, तो पत्नी भी तो पार्टनर हुई, लाइफ पार्टनर हुई। यहाँ से हम पत्नी को देखते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो यहाँ से व्यापारी वर्ग भी देखा जाता है। ये आयु का स्थान है। यहाँ से हम आयु देखते हैं, आयु कितनी है आपकी, और मृत्यु का प्रकार भी देखते हैं कि आदमी किस तरह से मरेगा, है ना। ये धर्म का स्थान है। यहाँ से धर्म देखते हैं कि आदमी कैसा नास्तिक है, आस्तिक है, क्या है, धर्म क्या है, और एक्सपेंशन खर्चा है। और ये पिता का भी स्थान, ये स्थान और ये स्थान विवादित स्थान है। कुछ लोग पिता को इस स्थान से भी देखते हैं, कुछ लोग इससे भी देखते हैं। अब ये 10वां स्थान है। यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 10वां स्थान ये कर्म का स्थान है। यहाँ से हम क्या देखते हैं? कर्म देखते हैं। जिंदगी में रोजी रोटी के लिए आदमी कौन सा व्यापार करेगा। कुछ लोग कुछ नहीं जो करते हैं, निठल्ले बैठे रहते हैं। तो इस स्थान से हम देखते हैं कि इस स्थान में किन किन ग्रहों का प्रभाव है, ये आदमी क्यों नहीं काम करता, या ये ऑफिसर बना, ये IAS बना, तो ये कैसे बना, ये हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम लाभ देखते हैं। लाभ के साथ साथ बड़े भाई को भी देखते हैं। ये लाभ की स्थिति बनी जा करके, है ना। लाभ माने यहाँ से तो आपने व्यापार किया और यहाँ से लाभ किया, और यहाँ से बड़े भाई का स्थान देखते हैं। बड़े भाई से संबंध कैसे रहेंगे, कितने बड़े भाई रहेंगे। और ये हमारा व्यय का स्थान है, परलोक का स्थान हो गया। मित्रों, ये भी बहुत आवश्यक स्थान है। आदमी 10 लाख पैदा करे और इसके बाद में बर्बाद कर दे, क्या मतलब रहा उसका। तो ये बात तो आज का हमारा जो थंबनेल था, हमारा जो टॉपिक था, इसके बारे में हमने आपको ये बताया कि कुंडली को कैसे देखें और किस भाव से क्या देखते हैं। मित्रों, अभी तो हमने अमूमन जो जनरल बात है उसके बारे में बात की।
अब हमारा जो अगला वीडियो हम बनाएंगे वो ये बताएंगे कि अपनी ही कुंडली से, मान लीजिए कोई व्यक्ति राम प्रकाश है और राम प्रकाश अपनी कुंडली से अपने रिश्तेदारों को कैसे देखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हम अगला एपिसोड, अगला वीडियो इस पर हम बनाएंगे। मित्रों, हमारी इस मेहनत को थोड़ा सा सार्थक करें और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका, अगर आप लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमें आप इसके कमेंट बॉक्स पर या जो नंबर दिए हैं, फ़ोन नंबर दिए हैं, इन पर आप हमें सूचना करें। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।